गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपका ट्यूटर पप्पू रॉय @रॉय क्लासेस 612 से आज मैं आप लोगों को मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, जिसको हम लोग अमेरिकन अप्रोच भी कहते हैं। लास्ट डे मैंने गोल्डन आप लोगों को रूल बताया था। आज मैंने कहा था कि नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को मॉडर्न कॉन्सेप्ट या अमेरिकन अप्रोच जिसको कहते हैं वो बताएंगे, जिसके ज़रिए आप अकाउंटिंग इक्वेशन काफ़ी इजी तरीके से बना पाएंगे, क्योंकि काफ़ी लोगों को अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने में बहुत प्रॉब्लम होता है। तो आज मैं ये आप लोगों का कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए आज ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आप लोग आसानी से कोई भी अकाउंटिंग इक्वेशन बना पाएँ। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तो टाइम वेस्ट न करते हुए मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए, मॉडर्न कॉन्सेप्ट चाहे अमेरिकन अप्रोच जिसको हम लोग कहते हैं, ये बेसिकली 5 तरह का होता है। क्या क्या? डैट इज़ नंबर 1 जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं? डैट इज एसेट। नंबर 1। नंबर 2 क्या होता है? डैट इज एक्सपेंस। नंबर 3 को हम लोग कहते हैं लाइबिलिटीज। लाइबिलिटी। नंबर 4 हो गया आपका कैपिटल। और नंबर 5 जो होता है वो हमारा होता है इनकम। अब देखिए, ये पांचों जो तरीके हैं, इसके कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग इक्वेशन में है क्या? एसेट्स जो है, एसेट्स का मतलब अब हो गया, हमें पता है एसेट्स का मतलब करेंट एसेट, फिक्स्ड एसेट, दोनों फिक्स्ड एसेट प्लस करेंट एसेट मिला के ही हुआ हमारा एसेट। अब कोई भी एसेट होगा, चाहे वो फिक्स्ड एसेट हो या करेंट एसेट, तो ये जब इंक्रीज होगा, जब ये डेबिट होता है तो क्या होता है? इंक्रीज। ठीक है, इंक्रीज, इसका रूल है इंक्रीज व्हेन डेबिट, यानी ये इंक्रीज होगा जब ये डेबिट होगा तो क्या होगा? ये इंक्रीज होगा। वहीं जब कोई भी एसेट जब डिक्रीज होगा, वहीं डिक्रीज होगा ये, यानी माइनस हो जाएगा। डिक्रीज व्हेन क्रेडिट, यानी कहने का मतलब कोई भी एसेट जब डेबिट होगा तो वो इंक्रीज होगा, यानी इंक्रीज होने का मतलब क्या हो जाएगा? वो प्लस होगा। और एसेट जब क्रेडिट होगा तो यानी डिक्रीज होगा, मतलब वो क्या हो जाएगा? माइनस। वही कॉन्सेप्ट हमारा एक्सपेंस में भी लागू होता है। उसमें भी क्या होगा? सेम वही चीज़, यानी इंक्रीज व्हेन डेबिट और डिक्रीज व्हेन क्रेडिट। और क्रेडिट होगा तो ये क्या होगा? डिक्रीज। तो एक्सपेंस और हमारा एसेट, ये दोनों का रूल बिल्कुल सेम है। वैसे ही हमारा लाइबिलिटी, कैपिटल और इनकम का रूल तीनों का एक है। ये क्या होता है? ठीक उल्टा होता है। क्या? ये जब लाइबिलिटी डेबिट होता है तो ये हमारा क्या होता है? डिक्रीज। लाइबिलिटी, इनकम और कैपिटल जब डेबिट होगा तो क्या होगा? डिक्रीज। डिक्रीज व्हेन डेबिट, यानी जब कोई भी हमारा लाइबिलिटी या कैपिटल या इनकम जब डेबिट होगा तो ये क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। वहीं ये जब क्रेडिट होगा तो ये क्या हो जाएगा? इंक्रीज। इंक्रीज व्हेन क्रेडिट, तो ये क्रेडिट होगा तो क्या हो जाएगा? इंक्रीज होगा। और डेबिट होगा तो क्या हो जाएगा? हमारा डेबिट होने पे डिक्रीज होगा कोई भी लाइबिलिटी या कैपिटल, और
जब क्रेडिट होगा तो ये इंक्रीज होगा यानी प्लस होगा। सेम यही कॉन्सेप्ट कैपिटल के लिए भी लागू होगा, यानी यहाँ भी मैं लिख नहीं रहा हूँ, यहाँ सेम वही कॉमा दे रहा हूँ, यानी यहाँ पे भी क्या होगा सेम, यानी इन दोनों केस में एक ही होगा, यानी डिक्रीज इनकम में भी वही होगा, कैपिटल में भी वही होगा, लाइबिलिटी में भी वही होगा, यानी डिक्रीज व्हेन डेबिट, यानी जब डेबिट होगा तो माइनस, एंड इंक्रीज होगा, इंक्रीज व्हेन क्रेडिट, यानी जब ये क्रेडिट होगा तो इंक्रीज हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और डेबिट होगा तो ये डिक्रीज हो जाएगा। यानी इसी के बेसिस पे हम अकाउंटिंग इक्वेशन को हम लोग करते हैं। अब अकाउंटिंग इक्वेशन का देखिए फॉर्मूला क्या है, तो अकाउंटिंग इक्वेशन का जो फॉर्मूला है, अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला है क्या, तो वो हम लिखते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन का जो रूल है डेट इज क्या है हमारा, एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटीज, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, यानी एसेट्स के बराबर क्या होता है लाइबिलिटी और कैपिटल, या कह सकते हैं यदि इसके साथ एक्सपेंस भी इंक्लूड हो जाए तो जो मैंने रूल में लिखा, एसेट्स प्लस एक्सपेंसेस, एक्सपेंस इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, और प्लस यदि इनकम रहा तो यहाँ इनकम भी इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, अब इस एसेट्स के अंदर मैंने यदि बताया किसी भी अलग अलग एसेट्स का नाम दिया है तो हम एसेट्स का सेपरेटली बॉक्स भी बना सकते हैं। जैसे अब एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, जैसे हमको कोई सम्स दिया, कोई एंट्री दिया, सपोज एग्जांपल स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज 20,000, यानी हमने 20,000 के साथ बिजनेस को स्टार्ट किया, तो हमारा जर्नल एंट्रीज का क्या होगा, बिजनेस जब हमने स्टार्ट किया कैश से, तो क्या होगा एंट्री, एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये हमारा जर्नल एंट्री हो गया। अब मैंने क्या बताया कि जब भी गोल्डन रूल यानी यहाँ मॉडर्न अप्रोच में या मॉडर्न कॉन्सेप्ट में एसेट, मैंने क्या कहा, एसेट जब डेबिट होगा तो क्या होगा, वो प्लस होता है। देखिए कैश हमारा क्या है, कैश इज अ एसेट, कैश क्या है, कैश इज अ एसेट, कैश इट इज अ एसेट। कौन सा एसेट है ये, करेंट एसेट। मैंने बताई कोई भी एसेट हो, चाहे फिक्स्ड एसेट हो या करेंट एसेट, एसेट डेबिट होगा तो मैंने क्या कहा, एसेट डेबिट होगा तो वो इंक्रीज होगा, यानी क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस हो जाएगा। और क्या कहा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैपिटल क्या है हमारा, क्रेडिट है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, यानी कैपिटल क्या हुआ, जो नीचे रहता है वो क्रेडिट होता है। तो क्या बताया, कैपिटल में मैंने रोल क्या बताया कि ये जो एसेट साइड होता है वो क्या होता है, इसको हम लोग कह सकते हैं डेबिट है, और लाइबिलिटी जो साइड है, यानी लाइबिलिटी इधर है, यानी अपोजिट साइड में राइट हैंड साइड में हम लोग लिखते हैं कैपिटल, यानी जो हमारा एसेट साइड जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो इधर लिखते हैं एसेट, और लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं हम लोग लाइबिलिटी को। तो जब हम लिखते हैं तो अब रूल क्या है, मैंने जो पहला चीज़ बताया कि जर्नल एंट्री क्या हुआ कि बिजनेस स्टार्ट किया कैश से, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल हो गया, तो कैश हमारा डेबिट हुआ, कैश हमारा एसेट है। मैंने बताया एसेट जब भी डेबिट होगा तो क्या होगा, इंक्रीज होगा, यानी वो प्लस हो गया।
और लाइबिलिटी, कैपिटल हमारा क्या है, कैपिटल इज अ लाइबिलिटी, तो बिजनेस का ये लाइबिलिटी है। तो देखिए कैपिटल कितना है, कैपिटल भी क्या हुआ हमारा क्रेडिट। तो मैंने बताया कैपिटल का भी रूल क्या बताया, सेम, कि लाइबिलिटी, कैपिटल और इनकम, ये यदि क्रेडिट होता है तो इंक्रीज होता है, और एसेट डेबिट होता है तो इंक्रीज होता है। तो देखिए ये हमारा जो लाइबिलिटी है, कैपिटल भी क्या है हमारा बिजनेस का लाइबिलिटी है, ये भी हमारा क्या हो रहा है, ये भी हमारा लाइबिलिटी भी प्लस हो रहा है। तो यानी जब अब अकाउंटिंग इक्वेशन जब बनाएंगे तो उसमें क्या होगा, असेट साइड में कैश जो है, यानी एसेट साइड में प्लस हो जाएगा 20,000 और लाइबिलिटी साइड में भी प्लस हो जाएगा 20,000। अब चलिए मैं इसी चीज़ को आपको एग्जांपल के साथ जो है, अब सम्स के साथ मैं सम्स बताने जा रहा हूँ अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे बनाएंगे। देखिए जैसे ये एक क्वेश्चन है, इसमें कहा है व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन, इसका अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या इफेक्ट होगा। अब देखिए काफ़ी कुछ वैसा ही क्वेश्चन है, एक एग्जांपल मैंने जैसा दिया था, इसमें स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹45,000, टू है ओपनड अ बैंक अकाउंट विथ अ डिपॉजिट ऑफ 4,500, एक बैंक अकाउंट डिपॉजिट किया 4,500 के साथ। नेक्स्ट कहता है बॉट गुड्स फ्रॉम MS Sun and Company for 11,200 and withdraw cash ₹5,000। अब देखिए इन सभी एंट्रीज में अब नेक्स्ट क्या कह रहा है कि पहले मैंने क्या कहा, इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, पहले इसका कॉलम बना लेंगे। कॉलम में क्या क्या पहले देख लेंगे आइटम क्या क्या है। तो पहला कहा था स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, यानी एसेट है ही है, कैश टू कैपिटल। दूसरा क्या क्या, ओपन द बैंक अकाउंट, यानी बैंक अकाउंट ओपन करेंगे तो एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। यानी आपको यदि इतना यदि आइटम यदि नहीं यदि बनाना है, यानी सभी आइटम्स को नहीं भी लिखना है, तो मैंने क्या बताया, पहला रूल सिर्फ फॉलो करेंगे क्या, कि एसेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, तो जो भी एसेट्स आएंगे उसको हम क्या करेंगे, एसेट में पोस्ट कर देंगे, जो भी लाइबिलिटीज़ वगैरह है उसको लाइबिलिटी के साथ इंक्लूड कर देंगे। अब देखिए मैं यहाँ दिखाने जा रहा हूँ वही चीज़, पहले ये हमने कॉलम बना लिया, इस तरह से कॉलम बनेगा। ठीक है, यहाँ पहले क्या होगा, ट्रांजैक्शन। ठीक है, इस तरफ बनाएंगे ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन के बाद हमने क्या कहा, अब इधर हम चाहे तो लाइन खींच के भी लिख सकते हैं दोनों तरफ, या सिर्फ एसेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी कर देंगे तो भी चलेगा। यदि आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटी या लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। यदि बहुत सारे लाइबिलिटीज हैं तो लाइबिलिटीज लिख दीजिएगा प्लस कैपिटल। और यहाँ हमने क्या कहा, यहाँ लिखेंगे ट्रांजैक्शंस। अब हमारे ट्रांजैक्शंस क्या क्या हैं वो लिखेंगे। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले मैंने बताया ट्रांजैक्शन नंबर 1, यानी आपको यदि सीरियल नंबर देना है तो यहाँ सीरियल नंबर भी लिख सकते हैं, SR नंबर का कॉलम एक बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। SR नंबर, सीरियल नंबर, SR नंबर। ठीक है, नंबर 1 क्या था, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज, कितना था, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹45,000। तो मैंने एंट्री क्या कहा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, या हमारा कैश भी इंक्रीज हो रहा है और हमारा कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है। तो कैश हमने क्या कहा, हमारा एसेट है,
तो एसेट और एक्सपेंस जब डेबिट होता है तो इंक्रीज होता है, तो कैश डेबिट हुआ यानी हमारा एसेट बढ़ गया। कितना से बढ़ा? 45,000। तो 45,000 एसेट में प्लस, ठीक है। और वहीं दूसरा एंट्री क्या हुआ? एसेट कैश अकाउंट डेबिट, तो क्या कहा हमने? कैपिटल, यानी हमारा लाइबिलिटी तो कुछ भी नहीं है, कैपिटल कितना है हमारा, वो भी क्रेडिट हो रहा है। कितना से? 45,000। बताया कि कैपिटल भी जो है हमारा यदि क्रेडिट होता है यानी लाइबिलिटी, इनकम लाइबिलिटी और कैपिटल क्रेडिट होता है तो इंक्रीज होता है। तो देखिए ये क्रेडिट हो रहा है, कैश डेबिट हो रहा है तो वो भी प्लस हो गया, वो एसेट है बड़ा, डेबिट हो गया। और कैपिटल हमारा क्रेडिट होता है यानी लाइबिलिटी है, वो भी बढ़ गया, तो वो भी क्या हो गया? प्लस हो गया। सेकंड एंट्री, सेकंड एंट्री अब क्या कह रहा है? सेकंड कहा है कि ओपनड अ बैंक अकाउंट, opened a बैंक अकाउंट, एक बैंक अकाउंट ओपन किया। कितने में? बैंक अकाउंट डिपॉजिट, अकाउंट विथ डिपॉजिट, विथ डिपॉजिट ऑफ ₹4,500। अब देखिए सेकेंड एंट्री क्या है? हमारा 4,500 के साथ एक अकाउंट जो है, अकाउंट में हमने डिपॉजिट किया है। तो पैसा कहाँ हमने जमा किया? बैंक में। तो एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। क्यों? बैंक में हमारा पैसा गया है ना, इसलिए मैंने बोला था दो अकाउंट बनाएंगे, एक बना लेंगे यदि बैंक, यानी कहने का मतलब यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है? दोनों एसेट जो है हमारा बढ़ रहा है ना। एंट्री क्या हुआ? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। किसका अकाउंट है? यानी बैंक में पैसा गया और इधर से क्या हुआ? बैंक में बढ़ गया और कैश क्या हो गया? कम हो गया। तो एंट्री क्या कर रहे हैं हम लोग? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो एक तरफ एसेट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। बैंक हमारा एसेट है, अगले ही दिन बताया था हमने क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू जब कैश हुआ तो एक एसेट हमारा डेबिट हो रहा है, दूसरा एसेट हमारा क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। तो कह सकते हैं एक बार इसके साथ हम क्या कर दें, यानी प्लस कर दें। यानी इसीलिए मैंने कहा था एसेट के में यदि दो पार्ट है तो एक कैश का कर दें और एक बैंक का कर दें। मान लीजिए अब यहाँ एसेट था तो इसके हम दो पार्ट कर दिए, एक कर दिए कैश और एक कर दिए क्या? बैंक। ठीक है। अब देखिए यहाँ जैसे पहले कैश आया था तो कैश के साथ प्लस हो गया, यहाँ बैंक कुछ था नहीं तो ये माइनस रहा, -0, कुछ था नहीं। अब यहाँ देखिए बैंक अकाउंट जब हम ओपन किए तो एंट्री क्या हो गया? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो बैंक मेरा क्या एसेट है, तो एसेट डेबिट हो रहा तो बढ़ रहा है। कितना से बढ़ रहा है? +4,500 से हमारा ये बैंक जो है बढ़ रहा है, क्योंकि बैंक में पैसा डेबिट हुआ। लेकिन वहीं हमारा कैश क्या हो रहा है? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश क्रेडिट हो रहा है। तो मैंने क्या बात बताया कि जब एसेट जब क्रेडिट होगा तो वो क्या होता है? डिक्रीज होता है। देखिए मैंने बताया कोई भी जब हमारा एसेट डेबिट होगा तो वो क्या होता है? एसेट डेबिट होगा तो इंक्रीज और क्रेडिट होगा तो डिक्रीज। तो देखिए कैश और बैंक दोनों ही हमारा एसेट है। तो देखिए कैश हमारा डेबिट हुआ तो वो प्लस हो गया और बैंक हम भी हमारा एसेट है, लेकिन क्या है? बैंक हमारा डेबिट हुआ तो वो हो गया प्लस और कैश हमारा क्रेडिट हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ से 4,500 माइनस। देखिए अब इस तरफ में नहीं हमारा लाइबिलिटी कुछ आया है, यानी कह सकते हैं ज़ीरो है, और ये भी कुछ नहीं है, ज़ीरो डैश दे दीजिए या नील लिख दीजिए, चाहे ज़ीरो। यहाँ तो कुछ है नहीं, यहाँ भी कुछ है नहीं। देखिए अब जब आप बैलेंस कीजिएगा फर्स्ट एंट्री के बाद, यानी पहले दो एंट्रीज के बाद हम लोग क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं। अब देखिए जब आप बैलेंस कीजिएगा तो आपका बैलेंस कितना आ रहा है? देखिए हर बार हर एंट्री के बाद आपका बैलेंस इक्वल आएगा। ये आपका बैलेंस देखिए 45,000 में से आप यदि 4,500 को माइनस करेंगे तो ये आपका कितना हो गया? ये हो गया 0 का 0, 10 में से 5 गया 5, 4 में से 4 गया 0 और ये हो गया 40,400। क्या रहा? ये पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि प्लस बढ़ा है।
वहीं यहाँ भी देखिए, यहाँ था -0 और ये +4500, इसके साथ +4500 कर दीजिए। देखिए इन दोनों को वापस जोड़िए, 40,500 प्लस 4,500 तो ऐड कीजिएगा तो वापस आपका 50,000 ही होगा। इधर भी देखिए वही होगा, ये 0,0,0 ही था, ये कितना था 45,000, ये भी हो गया 45,000। तो देखिए यहाँ भी 40,500 प्लस 4,500 यानी 45,000, इधर भी क्या हो गया 45,000। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एंट्री अब क्या है, नेक्स्ट एंट्री था हमारा कि बॉट गुड्स फ्रॉम MS सन फॉर ₹11,200, यानी बॉट की यानी गुड्स खरीदे तो एंट्री क्या होगा, हमने बताया था परचेज अकाउंट डेबिट टू, किससे खरीदा हमने क्रेडिटर से, बताया था जब भी हम उधार में माल खरीदते हैं तो एंट्री क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट द गिवर। तो जो आया वो डेबिट, तो हमारे पास आया क्या, गुड्स आया। पहले हम एंट्री लिख लें, एंट्री क्या है, एंट्री है बॉट गुड्स फ्रॉम MS सन एंड कंपनी फॉर ₹11,200। अभी 11,200 में हमने माल खरीदा है, ठीक है। तो अब देखिए जब माल खरीदा तो एंट्री क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट और टू MS सन एंड कंपनी, यानी उधार में जब माल खरीदा तो किससे खरीदा, क्रेडिटर से खरीदा। अब क्रेडिटर हमारा क्या है, लाइबिलिटी है, तो क्रेडिटर लाइबिलिटी है तो बताया कि हमारा कोई भी लाइबिलिटी जब क्रेडिट होगा तो यानी वो इंक्रीज होगा। तो पहले ही हम समझ जाएं कि हमारा लाइबिलिटी इंक्रीज होगा। और दूसरा क्या हुआ, परचेज किए तो हमारा गुड्स खरीदे तो क्या लिखें, स्टॉक हमारा बढ़ गया, तो यानी एसेट, तो क्या है हमारा स्टॉक, हमारा क्या एसेट है, तो एसेट भी हमारा इंक्रीज हो गया। तो एसेट साइड में भी हमारा, हम बताए हमने क्या क्या कहा कि एसेट के अंदर ही हमारा सारा पार्ट्स आता है, चाहे वो कैश हो, बैंक हो, स्टॉक हो, सब कुछ। तो हम यहाँ पे स्टॉक का भी एक कॉलम बना सकते थे, यानी एसेट के साथ यदि हम ऐड कर दिए, कितना वैल्यू है, एसेट के साथ ऐड कर दिए 11,200, और यहाँ पे किसके साथ ऐड कर दिए, ये मान लीजिए कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे हमारा लाइबिलिटी कितना है, यानी लाइबिलिटी यानी क्रेडिटर क्या हो गया, हमारा लाइबिलिटी है वो भी कितना है, ये हो गया हमारा प्लस, क्योंकि एसेट है। स्टॉक हमारा डेबिट हुआ तो बताया एसेट डेबिट होगा तो प्लस होगा, और लाइबिलिटी हमारा वहीं क्रेडिट होगा तो प्लस होगा। लेकिन यहाँ लाइबिलिटी क्या हो रहा है, यहाँ पे एसेट भी देखिए 11,200 है, तो एंट्री क्या किया हमने, परचेज अकाउंट डेबिट टू MS क्रेडिटर्स। तो अब देखिए MS क्रेडिटर्स क्या हमारा लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी जब क्रेडिट हो रहा है तो हमने क्या कहा कि लाइबिलिटी जब क्रेडिट होगा तो वो भी प्लस होता है। लाइबिलिटी, कैपिटल और इनकम, क्रेडिट होगा तो प्लस होगा। तो देखिए ये भी क्रेडिट हो रहा है और हमारा एसेट भी एसेट डेबिट हो रहा है, तो यहाँ ये एसेट के साथ प्लस हो जाएगा, यहाँ ये लाइबिलिटी के साथ प्लस हो जाएगा। 11,200, देखिए कैपिटल कुछ भी नहीं है। फिर यहाँ पे वापस बैलेंस करेंगे, तो वापस यहाँ जब टोटल करेंगे तो हमारा यहाँ फिर से आएगा टोटल कितना, देखिए ऐड करेंगे तो ये होगा हमारा 51,700, ये मान के चलिए, इसके साथ ज़ीरो ऐड कर देंगे तो +4,500 ही होगा। यहाँ भी इसको ऐड कर दीजिए, ये कितना हो गया 11,200 और प्लस कितना है 45,000, ठीक है। तो देखिए यहाँ भी जब हम वापस जब ऐड किए तो देखिए वापस वैल्यू फिर वही आएगा। इन दोनों को ऐड कीजिए, जैसे इसके साथ ऐड किए 40,500 पर +4,500 था, दोनों को ऐड कीजिए, देखिए कितना हो गया 7 और 5 12 का 2 हाथ में 8, यानी दोनों को जब ऐड कीजिएगा ये बैलेंस यहाँ जब आया था 45,000, यहाँ भी तब हमारा था 45,000। अब यहाँ 11,200 ऐड हुआ, यहाँ भी 11,200 ऐड हो गया। तो अब इसके साथ जब इसको ऐड करेंगे तो हमारा ये भी वैल्यू क्या होगा, दोनों बराबर हो जाएगा। ये कितना हुआ 51,700 प्लस 4,500, यानी ऐड करेंगे तो कितना हो गया 7 और 5 12 का 2 हाथ में 4 और 1 5 और 1 6, यानी कितना हो जाएगा 56,200। यहाँ भी देखिए ऐड कीजिएगा तो वही होगा 56,200।
ये यहाँ का आ गया बैलेंस। अब देखिए लास्ट एंट्री क्या कहा है, विड्रॉ कैश 5000। अब 5000 रुपया यदि हम विड्रॉ कैश में करते हैं, विड्रॉ कैश ₹5000। अब देखिए कैश यदि विड्रॉ किए तो इसका एंट्री क्या होगा हमारा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। अब देखिए ड्राइंग हमारा क्या हो गया, ड्राइंग हमारा जो है कैपिटल से माइनस हो जाएगा, और कैश क्या हो गया, यहाँ कैश भी क्रेडिट हो रहा है, तो यहाँ ड्राइंग क्या होता है, कैपिटल से माइनस हो जाएगा, और कैश कहाँ से माइनस हो जाएगा, क्योंकि कैश भी हमारा क्या हो रहा है, हमारा डेबिट हो रहा है। हमने पहले ही बताया कि एसेट जब हमारा डेबिट होता है तो हमारा क्या होता है, वो इंक्रीज होता है यानी प्लस होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, कैश क्रेडिट हो रहा है, ड्राइंग डेबिट हो रहा है और कैश क्रेडिट हो रहा है, तो कैश बताएं एसेट है, कैश ड्राइंग डेबिट के बजाय यदि क्रेडिट होगा तो क्या होगा, वो प्लस होने के बजाय माइनस हो जाएगा। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश क्या हो जाएगा हमारा, माइनस हो जाएगा, -5000 माइनस हो जाएगा कैश। और यहाँ क्या होगा, ड्राइंग भी क्या हो गया हमारा ड्राइंग डेबिट हुआ। तो मैंने कहा ही कि जब लाइबिलिटी जब उल्टा होता है, लाइबिलिटी जब क्रेडिट होता है तो इंक्रीज होता है, वहीं डेबिट होगा तो क्या हो जाएगा हमारा, माइनस होएगा। यानी कैपिटल से ड्राइंग हमेशा क्या होता है, माइनस। तो यहाँ से ड्राइंग क्या हो जाएगा, माइनस कैपिटल से 5000, ये माइनस हो जाएगा। अब देखिए इसको भी जब हम बैलेंस करेंगे तो ये हमारा वैल्यू भी सेम इक्वल आ जाएगा, दोनों साइड ऐड कीजिए। देखिए वैल्यू कितना हो गया, ये 56,700 प्लस 4,500 इक्वल्स टू, इधर हो गया 11,200। सॉरी ये माइनस करना था, हमने प्लस कर दिया, माइनस करना था। तो 7 में से 7 गया 0, 11 में से 5 गया तो हो गया आपका 6, और ये हो गया 46,700। यहाँ पे देखिए ये प्लस था, ये प्लस ही रहा, यहाँ तो कोई वैल्यू था नहीं इस बार। और यहाँ 5000 माइनस हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 45 से 5 माइनस हो जाएगा तो प्लस 40,000। अब देखिए दोनों साइड को यहाँ भी जोड़ दीजिएगा तो देखिए आपका वैल्यू वापस से क्या आएगा, वही सेम वैल्यू आ जाएगा हमारा, आएगा। ऐड करके देख लीजिए, यहाँ जो वैल्यू था कुछ नहीं था, यहाँ हमारा जो लास्ट वैल्यू था इसको जोड़ते तो कितना आया था 51,700, उससे 5000 को हमने माइनस कर दिया तो ये कितना हो गया 700, 11 में से 5 गया ये बच गया 600, मतलब 46,700। और ये कितना हो गया जोड़ दिए तो ये हमारा हो गया 4500। देखिए अब पिछली बार वाले जो कंडीशन में जो क्वेश्चन था उसका वैल्यू और इसका वैल्यू जब पहले हम मिलाए थे तो वो भी वैल्यू इस साइड में सेम था। यहाँ भी देखिए दोनों साइड में क्या है वैल्यू, 5000 इधर भी माइनस, 5000 इधर भी माइनस, है ना, दोनों साइड इक्वल हो गया। यहाँ भी सेम, यहाँ से 5000 माइनस, यहाँ भी 5000 माइनस। अब देखिए जब वैल्यू जब माइनस कीजिएगा तो आपका दोनों साइड वैल्यू कितना आ जाएगा, डेट वैल्यू विल बी इक्वल। देखिए जोड़ के देखिए, 7 5 12 का 2, रिमाइंडर रावन, 6 4 10 और 1 11 का 1, और रिमाइंडर 1 यानी 51,200। यहाँ भी देखिए दोनों को ऐड कीजिए कितना होगा 51,200। तो ये हो गया आपका अकाउंटिंग इक्वेशन। यानी अकाउंटिंग इक्वेशन में हर बार जो आपका बैलेंस है डेट शुड बी इक्वल, यानी एसेट इक्वल्स टू आपका लाइबिलिटी प्लस कैपिटल जो है ये होना चाहिए। तो ये दिमाग में रखिएगा, इसमें मेन जो कॉन्सेप्ट है वही आपका जो बेसिक जो आपका कॉन्सेप्ट बताया वो जर्नल एंट्री याद रखना है आपको। और दूसरा चीज़ क्या, ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट याद रखना है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट, कि जब एसेट और एक्सपेंस जब डेबिट होता है तो वो प्लस होता है, और लाइबिलिटी इनकम और कैपिटल क्रेडिट होता है तब वो इंक्रीज होता है। और ठीक उसके उल्टा जब एसेट जब क्रेडिट होता है तो वो डिक्रीज होता है। ये दिमाग में रखिएगा, एसेट और एक्सपेंस डेबिट होगा तो इंक्रीज होगा और क्रेडिट होगा तो डिक्रीज होगा। वहीं लाइबिलिटी इनकम और कैपिटल क्रेडिट होगा तो इंक्रीज होगा और डेबिट होगा तो डिक्रीज होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद मैं आपको और नेक्स्ट इससे भी डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस बताऊंगा,
और आपको बेहतर तरीके से और भी अब अलग अलग कायदे से जो मैंने अलग अलग जो टाइप्स बताए थे, जैसे एसिड्स का अलग अलग टाइप करके भी कॉलम्स में एंट्रीज बताऊंगा, जिसमें अब मान लीजिए डिफरेंट एसिड्स आएंगे, डिफरेंट आइटम्स आएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे वीडियो बना पाऊँ। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कमेंट आएंगे, आपके शेयर्स और लाइक आएंगे, तो मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो और मोटिवेशन के साथ अपलोड कर पाऊँगा। थैंक यू।